योग के अभ्यास में गुरु का मार्गदर्शन। योग अभ्यास के दौरान गुरुजी का मार्गदर्शन प्रत्येक साधक को उसके मार्ग के प्रत्येक चरण में पटरी पर बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। गुरु से इस मार्गदर्शन के बिना किसी भी साधक के लिए योग के मार्ग पर अधिक देर तक दृढ़ रहना संभव नहीं है। आकर्षण और बाहरी संसार के विघ्न साधक के लिए अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। वे सरलता से जीवन के शिकार बन जाते हैं और आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाते हैं। गुरु लगातार सतर्क रहते हैं और साधक पर निगरानी रखते हैं। मैं अपने जीवन के कुछ उदाहरण का वर्णन करना चाहूंगा ताकि पाठक सरलता से विषय का सार समझ सके। मैंने पहले ही पिछले अध्यायों में कुछ अनुभव सुनाए हैं कि किस प्रकार से मेरे गुरुजी ने मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रखा। मेरे प्रकरण में दीक्षा के समय क्रिया की शुरुआत ही नहीं हुई थी और मेरे गुरुजी के कई बार हस्तक्षेप करने के पश्चात ही क्रिया मेरे शरीर में प्रकट होना आरंभ हुई थी। तत्पश्चात मैंने ये भी वर्णन किया था कि किस प्रकार मेरे गुरुजी को मेरे कई आशंकाएं दूर करनी पड़ी थी। विशेष रूप से मेरे पाप करने की आशंका को दूर किया था, अन्यथा योग में मेरी आगे की प्रगति में अवरोध उत्पन्न हो जाता। मुझे अपने दिमाग को दोष मुक्त करने के लिए उत्तर के जब भी आवश्यकता पड़ी, मेरे गुरुजी मेरे लिए निरंतर एक निर्देश पुस्तिका के समान। इसके अलावा मैंने इसका भी वर्णन किया कि किस प्रकार से मैं गुरुजी द्वारा दिए गए मंत्र के प्रभाव के कारण अपने जीवन में वित्तीय समस्याओं से बाहर आया था। अब मैं उससे संबंधित लिखूंगा जो प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पहले के अध्यायों में कहा है, एक बार क्रिया अभिव्यक्ति आरंभ होने के पश्चात यह या तो एक साथ सभी कोश में या कभी कभी पृथक रूप से प्रकट होता है। चलिए हम मान लेते हैं कि क्रिया व्यक्ति की सामान्य दिनचर्या में प्रकट होने लगी है। क्या पाठक यह कल्पना कर सकते हैं कि क्या परिणाम होगा? घटनाक्रम एक तीव्र दर से प्रकट होने लगता है। व्यक्ति की नियति तेजी से घटित की जाती है जिससे कि संचित चरित्र एक तेज गति से नष्ट किया जा सके। एक साधक के लिए ये बोझ सहन करना कभी कभी कठिन हो जाता है। अनेक बार मैंने नियति की तीव्र गति पर अपने गुरुजी से आपत्ति प्रकट किया था। स्मरण रहे कि ये तीव्र गति सदैव सुखद नहीं हो सकती है। कई अवसर पर घटनाएं अहंकारी ज्ञान की कोश से संबंधित होती है। साधक द्वारा अप्रिय अनुभव वहन किया जाना है। इसी प्रकार से सर्वोच्च शक्ति मन या बुद्धि, जैसे कि संस्कृत ग्रंथों में कहा जाता है, से अहंकार के अंतिम अंश को मिटाती है। तो अब क्रिया की गति अति तीव्र हो जाती है। मैं राहत के लिए अपने गुरुजी से अनुरोध करता हूँ कि गुरुजी मेरे जीवन में घटित होती घटनाओं की गति को नियंत्रित कर देते थे। इसी प्रकार से गुरु व्यक्ति के जीवन से अप्रिय अनुभवों को दूर कर सकते हैं जिससे कि साधक के लिए ये सरल हो जाए। कभी कभी गुरु एक व्यक्ति की अप्रिय अनुभव रोगों सहित स्वयं पर स्थानांतरित कर लेते हैं। हालांकि गुरु सरलता से उन्हें एक बहुत ही हल्के रूप में अनुभव करके स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। कभी कभी गुरु सुखद अनुभव भी स्वयं पर ले सकते हैं जिससे कि साधक सांसारिक जीवन के आकर्षक के शिकार ना हो जाए। जब इस प्रकार की बातें होती हैं, गुरु एक इतने सूक्ष्म ढंग से उन्हें करते हैं कि साधक उस समय पर यह पहचान ही नहीं पाता कि मैं ऐसे कई अनुभवों को स्मरण कर सकता हूँ जिससे मेरे गुरुजी ने इस प्रकार के एक सूक्ष्म ढंग से मेरे भाग्य को प्रबंधित किया था। चरित्र के अच्छे पहलुओं और बुरे पहलुओं दोनों को नष्ट करने की आवश्यकता है। गुरु द्वारा साधक की नियति का प्रत्येक
प्रत्यक्ष रूप से किया गया ये सब प्रबंधन अत्यंत सूक्ष्म होता है। मुझे संदेह है कि पाठक इसको समझ सकते हैं और मुझे ढंग से पाठक को ये बिंदु समझाने की अपनी क्षमता पर भी संदेह है। फिर भी चलिए प्रयत्न करते हैं। एक दिन हैदराबाद शहर में मैं अपने स्कूटर से गुरुजी से भेंट करने जा रहा था। गुरुजी ने मुझे एक पता दिया था और मुझे वहां मिलने का आदेश दिया था। मैं शहर से बहुत परिचित नहीं था, तो मैंने शहर का नक्शा निकाला और परिचित सड़कों के माध्यम से अपना मार्ग चिन्हित किया। हालांकि मैंने एक लंबा मार्ग चुना जो आवश्यक था। मैं अनावश्यक रूप से मुख्य मार्ग के एक बिंदु से एक लंबा चक्कर ले रहा था, क्योंकि मैं छोटे मार्ग से भी परिचित नहीं था। जब मैं स्कूटर चला रहा था, मेरा मोबाइल फोन बजने लगा। सामान्यतः ड्राइविंग करते समय मैं उत्तर नहीं देता हूँ, और विशेषकर यदि मैं एक दोपहिया वाहन चला रहा हूँ। हालांकि मैं फोन करने वाले की पहचान देखने के लिए स्क्रीन पर एक दृष्टि अवश्य डाल देता हूँ। इस बार ये मेरे अपने गुरुजी का था, तो मैंने अपना स्कूटर रोका और फोन पर बात करने लगा। मुझे किसी अन्य व्यक्ति का स्वर सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि मेरे गुरुजी ने मुझे सही मार्ग समझाने के लिए उसे निर्देश दिया था। उन्होंने आगे मेरे वर्तमान स्थान के बारे में पूछताछ की। इसके पश्चात उसने मुझे बताया कि अपने गंतव्य का पहुंचने के लिए अपने चिन्हित मार्ग से केवल कुछ ही भिन्न मोड़ लेने की आवश्यकता है। यदि ये फोन कॉल कुछ मिनट की देरी से किया गया होता तो मैं अपने पहले चिन्हित मार्ग पर चलता। उसके परिणाम स्वरूप एक लंबा चक्कर लेना पड़ता। यदि फोन कॉल किसी और से आया होता तो मैं रुका नहीं होता। तो मेरे गुरु ने किसी अन्य व्यक्ति को अपना फोन दिया और मुझे उस विशेष बिंदु पर ही रास्ता स्पष्ट करवाया जहां मैं मार्ग में त्रुटि कर रहा था। अगस्त 29, 2011 को मैं एक लंबी सड़क यात्रा पर अपनी गाड़ी से अकेले निकला। कुछ दूरी संकीर्ण सड़कों के साथ 3000 किलोमीटर थी और मैंने दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए बीच में ब्रेक के साथ लगभग 10 दिन की अवधि में इसे पूरा करने की योजना बनाई थी। शुरुआती बिंदु श्रीनगर से था और गंतव्य हैदराबाद था। ये किसी भी प्रकार से मेरी पहली लंबी दूरी की यात्रा नहीं थी। मेरी यात्रा के प्रारंभ से कुछ दिन पहले मैंने अपने अस्थायी प्रवास के बारे में गुरुजी को सूचित किया था। मेरे गुरुजी ने मुझे टेलीफोन पर एक मंत्र दिया और इसे स्मरण करने का मुझे निर्देश दिया था। उन्होंने आगे मुझे अपनी लंबी यात्रा के प्रारंभ से पहले और मार्ग के साथ प्रत्येक दिन एक मंत्र को 11 बार जपने का निर्देश दिया। गुरुजी ने मुझे बताया था कि ये मंत्र मेरी सुरक्षा के लिए था। मैंने पहले ही कहा था, ये किसी भी प्रकार से मेरी पहली लंबी दूरी की ड्राइव नहीं थी और गुरुजी ने इससे पहले कई अवसरों पर मेरे लिए इस प्रकार मंत्र नहीं दिया था। ड्राइविंग के 8 दिनों के पश्चात मैं हैदराबाद शहर के अपने अंतिम चरण पर था। मैंने एक सुविधाजनक मार्ग चुना था। हालांकि ये सबसे छोटा नहीं था। अपने गुरुजी के निर्देश अनुसार मैं प्रत्येक दिन किसी भी स्थान से निकलने से पहले मंत्र 11 बार दोहराता था। विशेष रूप से उस दिन पर मैं मध्य भारत के अतिरिक्त भागों में गाड़ी चला रहा था। मैं प्रति घंटे लगभग 100 किलोमीटर की गति पर गाड़ी चला रहा था जब मैंने एक संकरी सड़क पर एक बस के आगे निकलने का प्रयत्न किया। बस ड्राइवर अड़ा हुआ था और मुझे आगे निकलने के लिए स्थान नहीं दे रहा था। मैं धीमा करने के मूड में नहीं था और मैंने खतरा उठाने का निर्णय लिया। मेरे और बस ड्राइवर के मध्य इच्छा शक्ति का टकराव हो गया। बस ड्राइवर ने सोचा होगा कि मैं पहले झुक जाऊंगा और धीमा करूंगा, लेकिन मैंने तेज गति से बस के साथ साथ अपनी कार को बढ़ा दिया। इसके परिणाम स्वरूप क्योंकि बस मुझे आगे निकलने के लिए स्थान नहीं दे रहा था, मैं अक्षिण रूप से सड़क से उतरने को बाध्य हो गया था। मेरी कार के 2 पहिए सड़क के बगल में बजरी पर थे। मुझे तुरंत समझ आ गया था कि मैं उस तरीके से बस के आगे निकलने में सक्षम तो नहीं था,
क्योंकि सड़क के बगल में बजरी चिकनी नहीं थी। अंत में मुझे हार माननी पड़ी और क्योंकि सड़क पर आगे कुछ और लोग चल रहे थे, अचानक धीमा करना पड़ा। इस कारण मैंने अचानक ब्रेक लगाया और अपनी गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया। मेरे जीवन के बाद के कुछ ही क्षणों में जो कुछ हुआ था संभवतः भूलने के लिए एक लंबा समय लगेगा। वाहन किस प्रकार से फिर नियंत्रण में आ गया था वह वर्णन करना बहुत कठिन है। मैं पहले से ही इस अपरिहार्य दुर्घटना को मन ही मन स्वीकार कर चुका था। मैंने स्पष्ट रूप से जीवन और मृत्यु के मध्य की पतली रेखा को अनुभव किया। हालांकि इस अनुभव से 100 पाप धुल गए होंगे। मैं इस पूरी घटना के सुकुशल निकल आया और ना ही मेरा शरीर और ना ही मेरी कार किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त हुई। मैं इस घटना के पश्चात जब घटनाक्रम का पूरा दृश्य समझने का प्रयत्न कर रहा था कि मेरे मन में गुरुजी द्वारा दिया गया मंत्र गूंज रहा था। एक गुरु इस प्रकार से एक अत्यंत सूक्ष्म ढंग से अपने साधकों का भाग्य संभालते हैं। आवश्यक नहीं है कि गुरु एक प्रत्यक्ष रूप से अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करे। इन दो स्थितियों में मेरे गुरुजी द्वारा दूरस्थ दृष्टि की शक्ति का प्रयोग किया गया था। हालांकि जैसे एक मुखौट के भीतर से प्रकाश की महिमा की झलक जनता को दिखाई देती है, एक गुरु की अलौकिक शक्तियां भी अनजाने में उनके अधीन साधकों को प्रकट हो जाती है। इस प्रकार की घटनाएं कई अवसरों पर मेरे साथ हुई है। हालांकि इतना ही पर्याप्त है यदि पाठकों को विषय समझ में आ गया है। चलिए हम इस पूरी कहानी का एक सरल विश्लेषण करते हैं। हालांकि मैंने कहा है कि एक सिद्ध गुरु की अलौकिक शक्तियां अनजाने में कभी कभी साधक को प्रकट हो जाती है। ये मेरे गुरुजी की ओर से एक सोचा समझा कृत्य भी हो सकता था। ये गुरुजी का एक ही झटके में कई उद्देश्यों को प्राप्त करने का इरादा भी हो सकता है। सबसे पहले कर्मों या संचित इंद्रिय प्रभाव जो नियति के रूप में प्रकट होने थे सभी भूल गए। इसके अतिरिक्त हो सकता है गुरुजी ने अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन आने वाली घटनाओं के संकेत के रूप में जानबूझकर प्रकट किया हो। ये इसीलिए किया गया होगा कि गुरु के लिए एक साधक का विश्वास सुदृढ़ हो सके। इसी कारण मैंने कहा कि एक गुरु अपने साधकों को जिस प्रकार से संभालते हैं ये समझने के लिए अत्यंत सूक्ष्म है। जब इस प्रकार की घटनाएं होती है, एक साधक की मजबूती से योग अभ्यास की पटरी पर डाल दिया जाता है ताकि वह योग प्रणाली की वैधता आदि पर संदेह के कारण अपने पद से